मैं इस वक्त खैरनगर में खड़ा हूँ, जहाँ पर मेन मार्केट है प्रोटीन और फूड सप्लीमेंट का। और आजकल ये सवाल उठ रहा है कि प्रोटीन लोग नकली खा रहे हैं, इसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और इस कारण पिछले दिनों छापेमारी भी हुई थी और ये बात खुलासा हुआ था। लेकिन आज हम एक जिम ट्रेनर से बात करने आए हुए हैं यहाँ पे, जो ये बताएगा कि इस जिम में बच्चों को क्या खाना चाहिए और किस अंदाज में खाना चाहिए और उसकी डाइट क्या है। फिटनेस जिम के ट्रेनर हैं शोएब चौधरी, वो बताएंगे। तो सर बताइए कि एक जब बच्चा आपके आता है जिम करने के लिए, तो एक बच्चे को कितना प्रोटीन खाना चाहिए और कितना सप्लीमेंट खाना चाहिए? देखो ऐसा होता है कि लड़के को, जब हमारे पास में नया लड़का आया, नया लड़का आने के बाद में उसको डाइट पे ही रहना चाहिए कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वो जब अपना सप्लीमेंट के बारे में रिक्वायरमेंट के लिए करता है, तो उसको जो भी खाना चाहिए एक अच्छी कंपनी का, एक कोई भी अच्छी कंपनी, बहुत सारी कंपनी है मार्केट में चल रही है, इंडियन है, यूएसए है, बहुत सारी कंपनी है, जो भी आप लड़कों को बजट के हिसाब से रिकमेंड करें और अच्छे प्रोटीन के बारे में ही खाने की प्रक्रिया होगी। तो आप जो मार्केट में चल रहा है कि जो आपने देखा होगा नकली सप्लीमेंट और असली, तो नकली से क्या नुकसान आपको लगता है और असली से क्या फ़ायदा है? देखो नकली सप्लीमेंट जो होता है, नकली सप्लीमेंट का नुकसान क्या है? सबसे पहले वो एक अलग प्रक्रिया, मतलब कि डुप्लीकेट ही बनाया जाता है। वो उसके अंदर टैबलेट वगैरह जो भी मिला के बनाते हैं, वो जो उनका हालत होता है, उससे क्या है लड़कों के लीवर में इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उससे काफ़ी हद तक बचना चाहिए, जो लोकल सप्लीमेंट है उससे बचना चाहिए। अच्छे ट्रेनर से, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से, इनसे ही सप्लीमेंट का रिकमेंड करें। तो आपके किसी जो बच्चे हैं उनको आपके किसी खास दुकान में भेजते हैं कि आप कहते हैं किसी मार्केट में कहीं विजिट हो? नहीं, वो उससे यही कहा जाता है कि जो तुम्हारा कोई पर्सनली जान पहचान में हो, या तो उससे सप्लीमेंट रिकमेंड करें, या उसके पास जाएं जो जिम ट्रेनर हो अच्छा, जो उससे सप्लीमेंट रिकमेंड करें। एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन खाना चाहिए दिन में, ताकि उसकी सेहत भी बनी रहे और जिसलिए वो अपना स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट बन के भी रहे? देखो इसके लिए आप जो लड़के का बॉडी वेट होता है उसका 2% लेना पड़ता है। जैसे कि लड़के में 60 किलो वजन है, तो आप 120 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं अच्छी डाइट के लिए। तो क्या जैसे डॉक्टर कहते हैं कि 1 ग्राम 1 किलो वजन पे 1 ग्राम, आप कह रहे हैं कि 2 ग्राम एक उस पर? नहीं, देखो वो लड़का है कि नेचुरल लाइफ वाला लड़का है, तो उसको फिटनेस करनी आया, अपना फिटनेस करी, उसके बेस पे ले रहा है, उसमें ये चल जाएगा। लेकिन एक अब लड़का क्या है, लड़कों को बॉडी बनानी है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, मसल्स टूटेंगे, तो उसको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। अरे आपको क्या लगता है कि जो ये आरोप लगता है कि जिम ट्रेनर जानबूझ के नकली फूड सप्लीमेंट खरीदने के लिए वादा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक अफवाह बन गई है, छोटी सी जिसने बना दिया और वो बड़ी बन गई है मार्केटों में, और जगह जगह इसके राड़े चलने के सप्लीमेंट लोग दे रहे हैं जिम ट्रेनर या जिम वाले। ये सिर्फ उन बंदों की दिक्कत है जिनको समझ नहीं है, वो अपनी समझ से ही रिक्वायरमेंट कर लेते हैं सप्लीमेंट, ऑनलाइन मंगा लिया, खुद अपने दिमाग से यूट्यूब पे या कई चीज़ पे देख के अपने आप रिक्वायरमेंट। तो आपको लगता है कि जो नकली मार्केट में चल रहा था, इस पर रोक लगनी चाहिए और इसमें ट्रेनर को भी आगे आना चाहिए बताने की कि भाई आप सही और अच्छी दुकानों से सामान खरीदें जहाँ भरोसा हो? जी, इसके लिए मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अच्छा प्रोटीन ही लेनी चाहिए और इस पर रोक भी रखनी चाहिए। थैंक यू। ये देखिए अभी शोएब चौधरी ने बताया कि बच्चे के उसके वजन के हिसाब से प्रोटीन मिलना चाहिए और एक अच्छी दुकान से। ये उनका कहना है कि दुकान उनकी मर्जी की हो और बाजार भरोसेमंद वाला हो और भरोसेमंद दुकानदार हो, वहाँ से सामान खरीदिए ताकि उनके सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो और उनके साथ उनकी भविष्य बने, जिसके लिए वो जिम में पैसा खर्च करें। आजकल पूरे शहर में प्रोटीन और फूड सप्लीमेंट छाया हुआ है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन नकली बिक रहा है बाजार में? अगर नहीं नकली बिक रहा है तो आवाज़ें क्यों उठ रही हैं? अभी क्राइम ब्रांच ने पिछले साल 2 दुकानों पर छापा मारकर नकली प्रोटीन पकड़ा था। इसलिए कंकरखेड़ा में भी ये कार्रवाई हुई थी। खैरनगर में जहाँ पर इसका मेन मार्केट है, वहाँ पर भी इस बात को लेकर लोग, वो दुकानदार परेशान है जो सही माल बेच रहे हैं और जिनका काफ़ी लंबे समय से बिजनेस चल रहा है। अब उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ भी नकली सामान बिक रहा है। इस बारे में मैं ग्रेट प्रोटीन स्टोर के मालिक सफीक अली के पास आया हूँ, उनसे जानना चाहता हूँ पूरी हकीकत क्या है। सफीक बताइए कि कितनी दुकानें आपके यहाँ पे? हमारे खैरनगर में 22 दुकानें थी, जिसमें कि 7 दुकानें बंद हो गई हैं, 14-15 दुकानें मौजूद हैं। तो इन दुकानों को लेकर कितना ये नकली फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन का क्या मामला है? देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी दुकानदार अपनी दुकान की बिल्कुल जांच कराने के लिए तैयार हैं और हर तरीके से इंक्वायरी की जाए
लेकिन किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए। खैरनगर को ही क्यों बदनाम किया जाता है? सप्लीमेंट पूरे मेरठ शहर के अंदर बिकता है। मेरठ शहर के अंदर करीब 50 दुकानें हैं। कुछ लोग ऑफिस से बेच रहे हैं, कुछ दुकानों से बेच रहे हैं, कुछ घरों से बेच रहे हैं, कुछ ऑनलाइन पर बेच रहे हैं, कोई इंडिया मार्ट पे बेच रहा है। लेकिन जब देखते हैं ऑप्शन यही आता है कि खैरनगर में फूड सप्लीमेंट नकली की मंडी। हम ये नहीं कह रहे खैरनगर में नकली नहीं बिका, पुलिस ने कार्रवाई करी, वो गलत करी, लेकिन सबको एक गिनती में ना करें। अगर आप हमारी दुकान की जांच चाहते हैं, जब चाहे जांच करें, सैंपलिंग लें, हम अधिकारियों के लिए सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा उत्पीड़न न किया जाए और हमारे कारोबार को बदनाम न किया जाए। इस तरह से संजू धामा को और बताई जा रही है कि वो नकली प्रोटीन का हुई है, उसमें क्या कहना है? संजू धामा की मौत के लिए देखिए, हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जिस परिवार का जो बंदा मरा है, वो उस परिवार से ज़्यादा इसका दुख किसी को नहीं हुआ। इस केस की बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से जांच हो, और संजय दावा जी की वाइफ को अगर किसी भी सप्लीमेंट एसोसिएशन की तरफ से किसी भी सहयोग की ज़रूरत है, टाइम से, धन से, वक्त से, हम उनके साथ हैं। और हम चाहते हैं इस केस में जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष को इस केस में ना घसीटा जाए। तो आपको क्या लगता है कि जो नकली प्रोटीन बेच रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? आपको क्या है, आपने अभी कोई किसी यूनियन की भी मेंबरशिप ली है? हमने 5 सितंबर को ड्रग एसोसिएशन की शपथ ली है, जिसमें हमारे अध्यक्ष साहब अध्यक्ष साहब नरेश गुप्ता और महामंत्री रजनीश कौशल जी के मौजूदगी में हमने शपथ ली है। और हमने जब भी यही बात किया है कि हम ओरिजिनल का काम करते हैं और ओरिजिनल का ही करेंगे। हम अपने काम को साफ करना चाहते हैं, अपने खैरनगर को बदनाम करना नहीं चाहते। ये सभी ने दावा किया है कि भाई हम इस पूरे मामले से अपने को पाक साफ करना चाहते हैं। जो लोग नकली सामान बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ड्रग विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इसके साथ यूनियन नहीं जुड़ी है और ये खैरनगर पे लगा दाग मिटाना चाहते हैं। ऐसे तमाम दुकानदार हैं जो इस आगे बढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये बदनुमा दाग हटे और जो गलत है उनको सजा मिले और जो सही है उनको पुलिस और प्रशासन परेशान ना करे। क्रांति धरा पे आजकल फूड सप्लीमेंट खासकर प्रोटीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हर जगह एक ही चर्चा है कि दुकानों पे जो प्रोटीन मिल रहा है और जो जिम ट्रेनर जिसको रिकमेंड कर रहे हैं वो नकली मिल रहा है। अब इसमें नकली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें तमाम दुकानदार ऐसे भी हैं जो सही माल बेच रहे हैं और तमाम दुकानदार ऐसे हैं जो नकली माल बेच रहे हैं। और नकली माल बेचने के चक्कर में जो सही दुकानदार हैं, जो अपना ये बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी पुराने, वो प्रभावित हो रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो खैरनगर इसका सबसे बड़ा मार्केट है, बताया जा रहा है पहले 22 दुकानें थी और जब पिछले साल जो छापा पड़ा था उसमें 7 दुकानें बंद हो गई थी, 15 दुकानें बाकायदा चल रही हैं। अब इसमें से अहम जिम्मेदारी है मेरठ केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की, जो इन व्यापारियों को जो सही काम कर रहे हैं उनको शेल्टर भी दें, उनको समझाएं कि गलत काम को कैसे रोका जाए। इसलिए अभी सोमवार को जो प्रोटीन बेचने वाले दुकानदार हैं उन्होंने अपने को इसमें ये मेरठ केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन की सदस्यता ली और उनके शरण में आए और कहा कि आप गलत काम करने वालों को साथ मत दीजिए और अच्छे काम करने वालों को साथ दीजिए। आज हम इसी बारे में जो मेरठ केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के जो जिला मंत्री हैं मेरठ के रजनीश कौशल, जो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं इन सब चीज़ों में, पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी ये आवाज़ उठाई थी कि जो नकली दवाएं हैं, नकली सप्लीमेंट बिक रहे हैं, इसके कारण पूरा खैरनगर बाजार बदनाम हो रहा है, पूरा व्यापारी बदनाम हो रहा है। आज हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले में क्या करने रहे हैं ताकि खैरनगर जो सबसे बड़ा मार्केट है उसमें जो नकली का जो दाग लगा हुआ है उसको मिटाने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और आप क्या करेंगे? रजनी जी बताइए कि आप क्या करेंगे जो फूड सप्लीमेंट और ये जो प्रोटीन के बारे में इतना मुद्दा उठ रहा है, जो पकड़े जा रहे हैं, 1 करोड़ का इससे ज़्यादा सामान पकड़ा गया, 41 लाख रुपए मिले हैं, जगह जगह छापेमारी चल रही है। एक तो सबसे पहले हमारा मेरठ शहर बदनाम होता है, उसके बाद खैरनगर जो एक मिला जुला बाज़ार है जिसके अंदर दवा के साथ साथ फूड सप्लीमेंट भी बेचा जा रहा है। हमने उसी बदनामी से बचने के लिए अपने प्रोटीन बेचने वाले जो सही दुकानदार हैं उनसे बात की। उन्होंने सब एकजुटता दिखाते हुए हमारे पास सदस्यता ग्रहण की और हमने उनको समझाया कि बिना बिल के, बिना बेस्ट नंबर मिलाए आप कोई माल ना खरीदें ना बेचें। उनका सिर्फ एक ही कहना था, हम लोग जो सही काम कर रहे हैं बस उनका उत्पीड़न ना हो। हम लोग सैंपल भरवाने के लिए भी तैयार हैं, अपने सर्वे कराने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमारा किसी प्रकार उत्पीड़न ना हो। जो गलत काम कर रहे हैं उनके साथ आप कुछ भी करें, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। इसी चीज़ को लेते हुए मैंने पिछले 5 सितंबर में एक फूड अधिकारियों के साथ एक रेस्टोरेंट में एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसके अंदर इनको सब समझाया गया और डिपार्टमेंट ने हम इनसे कहा कि अगर कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे आके मिलें। हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं
पर इस शहर को, इस स्टेट को बदनाम होने से बचाएं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो अभी तक जो नकली माल बिक रहा था यहाँ पे खैर नगर में, आप इसे इनकार नहीं कर सकते और पिछले क्राइम ब्रांच छापा मार के इसका खुलासा भी किया था, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पहल इसमें कुछ फर्क लाएगी? अब छापा पड़ा था, इसका मतलब कुछ तो दिख ही रहा था, लेकिन सबको कहना तो बहुत गलत होगा। और जो लोग सही कर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए फूड डिपार्टमेंट के पास गए और उनसे इस बारे में सारी जानकारी ली कि हमें भविष्य में कैसा काम करना चाहिए, और वो लोग चाहते हैं हम लोग सही काम करें जिससे आगे किसी को प्रकार की दिक्कत, धन की हानि ना हो। और हम पूरा प्रयास करेंगे इनके साथ मिलकर कि ऐसा आगे भविष्य में कोई भी घटना ना घटे। आपको क्या लगता है मेरठ में जो कितनी दुकानें होंगी जो ये फूड सप्लीमेंट और प्रोटीन बेच रही हैं? अब पूरे मेरठ के बारे में तो नहीं बता सकता। खैर नगर में करीब 22 दुकानें थी, 7 दुकानें बता रहे हैं कि पिछले छापे से अब तक बंद चली आ रही हैं, और जिसमें 14-15 दुकानें रह गई हैं। वो लोग सब के सब इकट्ठा होकर आए थे हमारे पास, एकजुटता कि हम लोग सही काम करना चाहते हैं, तो उसी में हम उनकी सहायता कर रहे हैं। पर हम लोग सही काम की सहायता कर रहे हैं, ना कि गलत काम के साथ। अभी जिला मंत्री ने बताया, महामंत्री ने बताया कि हम इस बदनाम हो रहे इस बाज़ार को एक नए ढर्रे पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रोटीन बेचने वालों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं और साथ में उनको हिदायत दे रहे हैं कि गलत काम हुआ तो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी उम्मीद साथ में ये लगता है कि ये जो दाग है खैर नगर पे ये मिट जाए। और कैमरामैन किशन सुंदर साथ ज्ञान प्रकाश जवानी।